हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे, साथ में वीडियो भी देख रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है नाइन्थ क्लास से इज मैटर अराउंड अस, सेकंड चैप्टर है। इसमें से कुछ हम टॉपिक यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, देखो, चैप्टर को ही समझेंगे आप। इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब यहाँ पे जो प्योर वर्ड है, ये साइंस में कुछ कुछ अलग तरीके से हम इसको लेते हैं। प्योर का मतलब क्या होगा साइंस में? देखो, प्योर में क्या होगा कि इसमें जो भी सब्सटेंस होगा उसमें जो पार्टिकल्स होंगे, उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे? दे आर ऑफ सेम नेचर। उनका जो नेचर होगा वो एक जैसा जो है वो होना चाहिए। कौन सा नेचर? दैट इज केमिकल नेचर। केमिकल नेचर जो है वो उनका एक जैसा ही होना चाहिए, वो अलग जो है वो नहीं होने चाहिए। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम प्योर बोलते हैं, है ना। बिल्कुल प्योर सब्सटेंस जो बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हम एग्जांपल लें, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे शुगर का। जैसे शुगर में भी अगर आप देखते हैं ना, तो शुगर में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? उनका नेचर सेम होता है ना, एक जैसा ही नेचर होता है। चीनी के जो दाने होते हैं ना, क्रिस्टल होते हैं, तो उनका सभी का नेचर जो है वो एक जैसा ही होता है। तो उसको हम फिर बोल सकते हैं कि ये कौन सा सब्सटेंस है? ये प्योर सब्सटेंस जो वो होता है ना। इस तरह से और सब्सटेंस भी होते हैं, जैसे NaCl है। तो NaCl में हालांकि इसमें दो चीजें हैं, सोडियम क्लोराइड, लेकिन इनको भी हम प्योर इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि नमक में जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो नमक है, सॉल्ट है, इसमें कोई और चीज जो है वो मिक्स जो है वो नहीं है। इसलिए ये भी एक प्योर सब्सटेंस जो है वो कहलाता है ना। तो इसको हम बिल्कुल प्योर सब्सटेंस जो है वो बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मिक्सर। अब मिक्सर क्या चीज होती है? मिश्रण जिसको हम बोलते हैं। मिक्सर में क्या होता है? इसमें और टू और मोर सब्सटेंस। कैसे? प्योर सब्सटेंस, है ना। टू और मोर प्योर सब्सटेंस जो होते हैं दे आर मिक्स। वो मिक्स जो है वो होते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? मिक्सर जो है वो बोल देते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस जो है वो मिक्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस जो मिक्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सर, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ मिक्सर। टाइप ऑफ मिक्सर ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट। ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट, कि इसके पास कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसके आधार पे ऊपर टाइप ऑफ मिक्सर, मिक्सर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ करने की कोशिश करेंगे। देखो मेरे पास यहाँ पे मैं A, B, C और D, ये चार टेस्ट ट्यूब जो है वो यहाँ ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या डाला? कॉपर सल्फेट डाल दिया और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया, है ना। इसमें मैंने कॉपर सल्फेट ले लिया 1 स्पून, एक ही स्पून डाला मैंने इसमें। और यहाँ पे मैंने 2 स्पून ले लिए, किसके? कॉपर सल्फेट के, और उसके अंदर मैंने डाल दिया वाटर, ठीक है। और थर्ड केस में मैंने क्या ले लिया? यहाँ पे मैंने कॉपर सल्फेट लिया और प्लस इसमें मैंने कर दिया मिक्स पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है। और जो डी है उसमें भी मैंने क्या लिया? कॉपर सल्फेट और KMnO4 जो मैंने ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कंपोजिशन अलग अलग है ना। यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो अलग अलग है, क्योंकि इसमें 1 स्पून है, इसमें 2 स्पून है। तो फर्क क्या हो सकता है कि इसमें कलर का फर्क हो सकता है ना। इसका कलर थोड़ा सा हल्का हो सकता है, इसका थोड़ा सा डार्क सो हो सकता है, क्योंकि इसमें मैंने 2 स्पून कॉपर सल्फेट जो वो डाला हुआ है। लेकिन इस सॉल्यूशन में होगा क्या? बेसिकली इस मिक्सर में होगा क्या कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी होगी, है ना। यूनिफॉर्मिटी होगी कि यहाँ पे हमें कोई दूसरी चीज जो वो इसके अंदर जो वो नहीं दिखने वाली है। इसलिए ये यूनिफॉर्मिटी जो वो शो करेगा, यूनिफॉर्म जो वो होगा ये सॉल्यूशन। और इस तरह का जो सॉल्यूशन होता है या मिक्सर होता है, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर, है ना। होमो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे?
होमो का मतलब हो गया सेम, है ना, और जीनस का मतलब होता है, जीनस का मतलब होता है काइंड, तो सेम काइंड, एक ही तरह का ये सॉल्यूशन जो वो होगा, इसलिए इसको हम होमोजेनियस मिक्सर जो वो बोलेंगे। इसमें और एग्जांपल भी देखो, और एग्जांपल भी हम इसका ले सकते हैं। जैसे इसमें और एग्जांपल क्या हो सकता है, इन दोनों केसेस में वाटर प्लस इसके अंदर आप शुगर मिला दो, चाहे इसके अंदर हम सॉल्ट मिला देते हैं, तो ये भी एक होमोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सर जो वो होता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक ये मैंने बनाया हुआ था ये वाला, तो यहाँ पे भी आप देखते हैं बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है, और यहाँ मैंने क्या मिक्स किया है, सॉल्ट जो है वो पानी में मिक्स किया है, तो इसमें हमें ऐसा लगता नहीं है कि इसके अंदर कोई चीज़ और हो सकती है ना। तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी जो वो शो कर रहा है पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। इसमें दो चीज़ें जो आपको नहीं दिख रही है, एक ही चीज़ जो आपको दिख रही है, तो ये होमोजीनियस जो है मिक्सर जो वो कहलाता है। अब दूसरे केस में अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको दो चीज़ें जो हैं वो दिख जाएंगी, कॉपर सल्फेट अलग दिख जाएगा और KMnO4 जो आपको अलग दिख जाएगा। तो यहाँ की यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर है ना। नॉन यूनिफॉर्मिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कि आपको दो चीज़ें जो है इसमें साफ साफ जो वो दिख जाती हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है इसके अंदर, नॉन यूनिफॉर्म मिक्सर है, इसलिए इस मिक्सर को हम बोलते हैं हेटेरोजीनस मिक्सर, है ना। तो यहाँ पे भी वो हेटेरो का मतलब होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग, और जीनस का मतलब मैंने बताया आपको, जीनस का मतलब होता है काइंड, तो डिफरेंट काइंड जो है इसमें होती है, अलग अलग, इसमें दो सॉल्यूशन जो है वो अलग अलग आपको दिख जाते हैं ना। तो इसमें और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, जैसे और एग्जांपल हो सकता है इसका, ऑयल को हम किसमें, वाटर में अगर मिक्स करते हैं, ऑयल को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो वो भी एक हेटेरोजीनस जो है वो मिक्सर हो सकता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये बिल्कुल आपको जो लेयर ऑयल की अलग दिख रही है और वाटर की जो लेयर आपको अलग दिख रही है, तो ये एक हेटेरोजीनस सॉल्यूशन है। और ये जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये होमोजीनियस सॉल्यूशन है। देखो होमोजीनियस है, इसमें आपको दो चीज़ें आपको नहीं दिख रही है इसमें, और इसमें आपको दो चीज़ें जो है वो दिख रही हैं, तो इसलिए हेटेरोजीनस सॉल्यूशन जो है वो होता है। ठीक है, तो इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया ऑयल वाला और सॉल्ट वाला एग्जांपल भी यहाँ पे दे दिया। तो ये आपका, ये इस चैप्टर की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी, प्योर मिक्सर, टाइप ऑफ मिक्सर, होमोजेनियस मिक्सर, हेटेरोजेनस मिक्सर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसमें हम करेंगे सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड। तो आप वीडियो के साथ जुड़ रही है, नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।